मैं हूँ आपका दोस्त और आपके चैनल का होस्ट महेंद्र मनवर। और फिर से आज एक नया व्लॉग लेके आया हूँ। मैं अभी मेरे होम टाउन गाँव जा रहा हूँ और मेरे गाँव का रास्ता किस प्रकार से है, मेरे विलेज का रास्ता किस प्रकार से है, वही मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। अभी भी हूँ मैं मंगरूलपीर तहसील लेवल का ये प्लेस है जहाँ हमारा दूसरा एक मकान है। रहते तो मंगरूलपीर में, लेकिन गांव में थोड़े से भाई रहते हैं तो भाइयों को मिलने के लिए थोड़ा सा जा रहा हूँ। परिवार के लोग कुछ सदस्य रहते हैं। यहाँ से 27 किलोमीटर आएगा और 27 किलोमीटर का रास्ता इतना खास तो नहीं है। देखते हैं कि रास्ता किस प्रकार से। आधा रास्ता तो बहुत अच्छा है, लेकिन आधा रास्ता जो है करीबन 15 किलोमीटर का रास्ता जो है करीबन बहुत ही ख़राब हुआ है, टूटा हुआ रास्ता है और टूटे हुए रास्ते से ही हमें गुजरना है। तो वही रास्ता मैं आपको आज दिखाऊंगा। तो मेरे इस व्लॉग में आप कंटिन्यू बने रहिए। तो चलिए अब जाते हैं मंगरूलपीर टू मेरा जो विलेज है, नेटिव प्लेस बोलते हैं जिसको, कुंभी करके गांव है, उस कुंभी का रास्ता आपको दिखाऊंगा। तो बिना देरी करते हुए चलिए। अभी मैं निकल चुका हूँ अभी मंगरूलपीर में। तो मंगरूलपीर के कुछ दृश्य आपको दिखा देते हैं और जाते जाते गांव के भी कुछ दृश्य आपको हम जरूर दिखाएंगे। मंगरूलपीर की गलियों से मैं गुजर रहा हूँ। जाते जाते आपसे बात भी करूँगा थोड़ा सा। ये जो गली है शाहपुर की गलियाँ है। देखिए बच्चा कैसा बीच रास्ते चल रहा है। और विट्ठल रुक्माई मंदिर यहाँ का थोड़ा सा फेमस है मंगरूलपीर का, जहाँ अक्सर शादी ब्याह का समारंभ आयोजित किया जाता है और भाविकों के लिए रहने की सुविधा भी उपलब्ध किया जाता है। मैं तो कभी गया नहीं, लेकिन ये विट्ठल रुक्माई संस्थान है जहाँ शादियाँ भी करते हैं लोग। एक बार गया था, हॉल मिलता है शादियों के लिए। और ये आ गया मैं अभी मंगरूलपीर के बाईपास रोड पर। तो यहीं से थोड़ी दूरी के अंतर पर जो है बस स्टैंड है और ये बस स्टैंड की तरफ मैं कूच करूँगा। और यही सिटी में जो है मेरी पढ़ाई हुई है। बेसिक मतलब इंटर कॉलेज के बाद में, मतलब 12वीं के बाद में जो मेरी मेन पढ़ाई है ग्रेजुएशन तक की, यही मंगरूलपीर तहसील में हुई है और यहीं से मैं निकला हूँ। यहाँ बहुत टाइम तक मैंने कम से कम 2 से 3 साल तक टाइम गुजारा है। कुछ दिन तक मैं यहाँ ट्यूशन क्लासेस भी चलाई है। अभी उस बात को भाई हो गए हैं 20 साल। तो 20 साल के बाद में कुछ लोग मिलते हैं पहचान के, लेकिन बहुत सारे लोग जो है बिना पहचान के ही मिलते हैं। तो चलो आपको जो है इधर से दिखा देते हैं, थोड़ा सा चौक से इस तरफ से दिखा देते हैं, घूम के जाते हैं कि ताकि मंगरूलपीर का नज़ारा जो है आपको दिखे। अभी मानोरा चौक पे निकलेंगे हम और मानोरा चौक से फिर सीधा जो है बस स्टैंड होके जो है प्रस्थान करेंगे मेरे गांव की तरफ, जो गांव का नाम है कुंभी। यहाँ तो रोड थोड़ा मंगरूलपीर की गलियों का ठीक ठाक ही है। आप बने रहिए कंटिन्यू। थोड़ा सा कांच खराब हो गया, पानी मार देता हो कांच के ऊपर। अगर कोई सवारी मिलता है तो गांव का कोई पहचान का मिलता है तो ज़रूर ले लूँगा मैं। थोड़ी सी बातें शादी हो जाएगी। ऐसे तो गांव में मैं ज़्यादा रुकता नहीं हूँ, क्योंकि हाल ही फिलहाल में जो है मेरी मम्मी एक्सपायर्ड हो गई तो बहुत बुरा लगा उस टाइम में। लेकिन अभी आया हूँ कुछ ज़रूरी काम से तो जाना पड़ रहा है।
वैसे जाने का मेरा मन नहीं था गांव में, लेकिन अभी फिर भी बोला चलो एक आते हैं तो आधे एक घंटे में जो भाई लोग रहते हैं। ये आया है मानोरा चौक, यहाँ से सीधा जो रास्ता मानोरा जाता है और इधर से जो मैं मुड़ूंगा मेरे राइट हैंड में तो ये वो हमारा जो डिस्ट्रिक्ट है वाशिम रोड वहाँ तक जाता है। तो इसी रोड से मुझे धानोरा जो आएगा बीच में गाँव वहाँ तक जाना है और वहाँ से एक दूसरा रास्ता है करीबन 14 से 15 किलोमीटर, वो मेरे गांव की तरफ जाता है। तो मतलब धानोरा जो यहाँ से 10 से 12 किलोमीटर है, बहुत कंक्रीट का रोड है, तो उसमें तो आराम से मैं जाऊंगा, लेकिन आगे थोड़ा दिक्कत वाला रोड है। तो वो रोड दिखाऊंगा आपको, क्योंकि उस समय में हो सकता है कि मेरा जो कैमरा फिक्स किया है रोड के टूटा फूटा होने से वो कैमरा जो है हिल सकता है। तो देखते हैं अभी, देखिए कितना सुनसान रास्ता। और ये जो आया है ये बस स्टैंड आया है, देख सकते हैं ये सामने से बस आ रही है, ये मंगरूलपीर के बस स्टैंड से निकल रही है, शायद अकोला जा रही है, वो दिग्रज से जा रही है, दिग्रज जा रही है, यहाँ से दिग्रज भी जाता है। तो देख सकते हो यहाँ चलिए बातें करते करते। और ख़ास बात यह है कि बस स्टैंड से मेरा जो ताल्लुकात है वो बहुत अच्छा रहा है 1 साल तक, क्योंकि मैंने एक ITI का कोर्स किया था बस स्टैंड के नज़दीक, यहीं से गुजर रहा हूँ। तो 1 साल तक यहाँ से बस स्टैंड से यहाँ तक पैदल जाता था। तो कुछ पल तो याद आते हैं यहाँ, क्योंकि जिस सिटी में हम पढ़ते हैं तो याद आना साहजिक बनता है, चाहे कुछ लोग मिले न मिले। अभी गांव में बहुत सारे लोग मिलेंगे जो पहचानते हैं मुझे, कुछ लोग नहीं पहचानते, कुछ बातें करते हैं, कुछ नहीं करते हैं, कुछ जो है सिर्फ देखते रहते हैं कि भैया हमारे साथ में बहुत बुरे दिन गुजारे, अभी अच्छे दिन आए हैं। तो कुछ जलन होते हैं, कुछ लोग सिर्फ देखते, कुछ बात ही नहीं करते हैं। तो क्या करेंगे, अभी हर प्रकार के लोगों को वहाँ गांव में झेलना पड़ता है, क्योंकि हमारे पुराने जो मित्र हैं हमारे बचपन के, वो सारे गांव के बाहर सेटल हो गए। कोई पुलिस में लगा है, तो कोई किधर गया है, तो कोई किधर गया है। शादी ब्याह का ये मौसम है, अभी देख सकते हैं ये पुलिस वाले भी इन लोगों को है पकड़ लेते हैं। देखिए शादी का ही लग रहा है, ये ट्रक जा रहा है जो पुलिस वाले ने पकड़ लिया है। मुझे थोड़ा सा पावती फाड़ेगा वो और छोड़ देगा। वही है कि शादियों में लोगों को जो है आजकल लग्जरी नहीं परवड़ती है, तो अपने अपने हिसाब से लोग जो है शादियाँ करते हैं, लोगों को ले जाते हैं और लोगों को ले आते हैं। देखिए मैंने बोला था कि मंगरूलपीर से जो धानोरा तक का मतलब 14-15 किलोमीटर का रास्ता तो पूरा कंक्रीट का है, पूरा एकदम टकाटक है। लेकिन वहाँ से जब मैं अंदर घुसूँगा और 14 किलोमीटर तो कुछ गांव आएंगे। जैसे पहला गांव आता है फाड़ेगांव फाटा सिवनी, और आसेगांव पिपड़गांव, और फिर मेरा गांव आता है कुंभी, जिसको लही कुंभी बोलते हैं। उस समय में देखिए अभी इधर साइड में बिल्डिंग बनी है, श्री कृष्णा नगर बना है, फ्लैट सिस्टम में घर लोग ले रहे हैं। बहुत ही अच्छा मतलब एरिया यहाँ पूरा डेवलप हो चुका है। मैंने भी यहाँ ज़मीन लेके रखा है, थोड़ी बार देखते हैं, अगर सेटल होना है तो यही मकान बनाऊंगा, वरना बेच के भैया जहाँ सेटल होना है वहाँ निकल लेंगे। क्योंकि हमने अभी डिसाइड नहीं किया है कि कहाँ हमें सेटल होना है, और गवर्नमेंट सर्विस होने की वजह से बच्चे के ऊपर अभी डिपेंड करेगा कि वो कहाँ तक पढ़ाई करते हैं और कहाँ अपना सेटल होना चाहते हैं। ऐसे देखा तो मैंने हमारे यहाँ का जो डिस्ट्रिक्ट है अकोला डिस्ट्रिक्ट, वहाँ एक 2 BHK प्लॉट ख़रीदा है और सब अभी फ़िलहाल थोड़ा किराए से दिया है। तो देखते हैं, जहाँ मर्जी है वहाँ रुकेंगे।
और आप देखेंगे, यहाँ मैं देख रहा हूँ कि वाशिम डिस्ट्रिक्ट जो है यहाँ से 35 किलोमीटर है। मंगरूलपीर टू वाशिम जाने के लिए आपको बहुत ही अच्छा रोड मिलेगा। आप अगर फास्ट जाएंगे 100 के स्पीड से तो आधे 1 घंटे के अंदर यहाँ से आपको वाशिम पहुँच जाएंगे। लेकिन मेरा गांव जो है बीच में से दूसरा ही रोड लगता है, तो वहाँ का रोड बहुत ही टूटा फूटा हुआ है। तो उस टूटे फूटे रोड से मुझे गुजरना पड़ेगा और वही का रास्ता मैं आपको दिखाऊंगा। रहा है दस्तापुर, जो मंगरूलपीर से जब निकलते हैं तो शायद फर्स्ट ही गांव लगता है दस्तापुर। और यहाँ से जो है सीधा जो है भैया धानोरा लग जाएगा। देख सकते हैं थोड़ा सा स्पीड में कर दिया है, तो अभी थोड़ी देर में जो है आएगा धानोरा। क्योंकि मैंने जिक्र किया था कि धानोरा तक का जो रोड है वो इसी प्रकार से रोड कंक्रीट का मिलेगा, लेकिन आगे का जो 10 से 15 किलोमीटर का जो रोड है वो थोड़ा सा जो है टूटा फूटा रोड मिलेगा। तो गाड़ी मुझे एकदम आराम से स्लो से चलानी पड़ेगी। यही जगह का एक किस्सा मुझे याद आता है कि जब मैं अप डाउन करता था पढ़ाई के लिए मेरे गांव से बस से मंगरूलपीर में, तो यही एक पुल बन रहा था, मतलब रोड पे। तो बस जो है वो बीचों बीच पुल के अंदर फंस गई थी, मतलब एक्सीडेंट हुआ था और उसमें मैं बाल बचा था। बहुत सारे लोगों को लगा था और बहुत बड़े खड्डे में जाके बस गिर गई थी और बहुत ही बाल बचा था। दोनों सीट जो बस की सीट रही थी उसके ऊपर मैं लेट गया था, इसीलिए मेरे सर को कोई चोट नहीं आई थी। तो वो हादसा फिर से ये रोड से गुजरते हुए थोड़ा सा ताज़ा हो गया है। ये है कि ये रोड अभी बहुत ही अच्छा बन गया है और यहाँ मतलब कार चलाने में बहुत आनंद आता है। देखो एक मसोला खुर्द करके एक छोटा सा गांव आया है, आगे और 1-2 गांव है, लेकिन वो जो गांव जो है अंदर की तरफ जाते हैं, मतलब फाटे हैं, रोड को लगे हुए नहीं है अंदर। मतलब 2-3 किलोमीटर में कभी इन गाँवों में कभी गया ही नहीं हूँ। यहाँ रहता हूँ लेकिन कभी मतलब ऐसा कोई यही नहीं आया कि वो गाँव में जाना पड़ा मुझे। क्योंकि होता है ना कि पड़ोस में भी गाँव रहा हो लेकिन वो गाँव में जाने का कोई कारण ही नहीं, तो आदमी नहीं जाता है। यहाँ के बहुत सारे गांव जो है मैं नहीं गया हूँ। जो गांव रोड पे आते हैं उस रोड वाले गांव पे ज़रूर मैं गया हूँ बचपन में। मतलब जब कॉलेज में था तो उस समय क्रिकेट का बहुत शौकीन था, तो क्रिकेट खेलने के लिए दूरी मतलब लंबी दूरी 5-5, 10-10 किलोमीटर तक जो है हम पैदल ही जाते थे खेलने के लिए। तो वो ज़माना थोड़ा अलग था। ये एक कड़म्बा फाटा है, आप देख रहे हैं, ये भी अंदर की तरफ गांव है। ये गांव में भी मैं कभी नहीं गया हूँ। और जिस धानोरा गांव का मैं जिक्र कर रहा था, जहाँ से एक प्रकार से ये चौफुल्ली है, फाटा है। एक तरफ से रोड तो जाता है पोहरा देवी, शेंदुरचना अड़ाव, और एक तरफ रोड जाता है आनसिंह, मेरा गांव कुंभी, उस तरफ जाता है। ये देखिए ये आ गया है धानोरा। और ये देखिए मुझे उस पोहरा देवी शेंदुरचना रोड की तरफ जाना पड़ेगा, और वो शेंदुरचना वाला रोड आगे से अलग निकलता है और मेरे गांव का रोड भी अलग निकलता है। तो अभी मुझे
लेफ्ट हैंड की तरफ थोड़ा सा मुड़ना होगा मेरे गांव की तरफ, क्योंकि यहाँ से जो मंगरूबिल वाशिम रोड मुझे छोड़ना पड़ेगा। ये देखिए ये धानोरा, बहुत ही गर्दी है। देखते हैं अगर कोई पहचान का अगर गांव का अगर मिला तो ज़रूर ले लेंगे। लग तो नहीं रहा है कि कोई गांव का है करके, क्योंकि गांव का होता तो मैं पहचान लेता था, ऐसा कोई नहीं दिख रहा है। तो चलिए अभी नोरा वाला हमेशा से जो है यादगार है। यही से मैं फाटे से यही से वाशिम के लिए भी जब कॉलेज पढ़ता था, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर की पढ़ाई करता था, तो ये फाटे से भी बहुत बार गुजरना पड़ता था मुझे। अभी तो ठीक ठाक रोड है थोड़ा सा दूर तक, लेकिन आगे से देखिए टूटा फूटा रोड आता है। आपसे मैं बातें भी करूँगा और चलते भी रहूँगा, क्योंकि मुझे अभी फिर से वापस आना है आधा एक घंटे के बाद में यही रोड से। तो उस समय मैं ये ब्लॉग नहीं बना पाऊँगा। और मेरा मकसद यही है कि जहाँ जहाँ भी मैं अपने कार से घूमूँ, जहाँ जहाँ भी मैं अपने बाइक से घूमूँ, जहाँ जहाँ भी ट्रेन का सफ़र करूँ, वहाँ का इन्फॉर्मेशन मेरे इस ब्लॉग के माध्यम से आप लोगों तक पहुँचाऊँ, ताकि हो सके ये ब्लॉग किसी के काम में आए। क्योंकि यूट्यूब में जो है हर चीज़ आज मिलती है। देखिए रोड कितना अभी डेंजर हो गया है कि यहाँ जो है इतने स्पीड ब्रेकर टूटा फूटा होने से जो है मेरा कैमरा कभी कभी बंद गिर जाता है। क्योंकि कैमरा सही ढंग से चलेगा इसकी अभी गारंटी नहीं। जब रोड टूटा फूटा हुआ रहता है तो कार बहुत ही वाइब्रेट हो जाती है। आप देख सकते इधर से सेंदूर जना के लिए 15 किलोमीटर आपको जाना है। मतलब सिंदूर जना जाने के लिए वो अलग से फाटा है, मुझे सीधा जाना है और मेरे राइट हैंड में सिंदूर जना। वहाँ भी मेरा मतलब बचपना गुजारा है। 1 साल मैंने हॉस्टल में गुजारा है वहाँ सिंदूर जना अड़ाव में। तो उधर के साइड के गांव मैंने बहुत सारे तो देखे हैं, कुछ गांव नहीं देखे हैं। और जैसी जैसी संबंध आया वैसे वैसे मैं चलते गया। और गांव का वातावरण जो है थोड़ा सा अच्छा होता है। धानोरा से निकल चुके हैं और मेरे गांव की तरफ आप देख सकते हैं कि कितना टूटा हुआ रास्ता। तो ये आ चुका है आसे गांव, मेरे गांव की सबसे नज़दीक वाला गांव है। ये गांव इसलिए याददाश्त है क्योंकि मेरी 4वीं क्लास की जो बोर्ड की एग्ज़ाम है इसी गांव में होती, और 7वीं क्लास की जो बोर्ड की एग्ज़ाम है वो भी इसी गांव में हुई है। गांव में कोई सुधार नहीं है। उसी प्रकार के होटल 20 साल पहले थे, उसी प्रकार के होटल अभी भी दिख रहे हैं। थोड़े बार नए दुकान जो यहाँ जरूर दिख रहे हैं, लेकिन उससे थोड़ा भीड़ भाड़ वाला इलाका हुआ। मतलब जो 20 से 25 साल का जो आसे गाँव था वो ज़्यादातर परिवर्तन नहीं दिख रहा है मुझे इस गाँव में। देखिए पूरा भीड़ भाड़ है, रोड भी यही है, क्या करें। तो यहाँ से सिर्फ एक गांव दूर है, पिंपल गांव आएगा, और पिंपल गांव से फिर बाद में मेरा जो कुंभी गांव आएगा। तो वो गांव का भी मैं दिखा देता हूँ कि पूरा मुझे जो रास्ता मिला है, पूरा टूटा फूटा हुआ रास्ता मिला है 10-12 किलोमीटर। क्योंकि इसीलिए गाड़ी जो है बहुत ही धीरे धीरे चलानी पड़ रही है, क्योंकि फास्ट गाड़ी मैं नहीं चला सकता हूँ। जगहों पे ये टूटा रास्ता है, ये रास्ता बनना बहुत ही जरूरी है। तो मेरा कहने का मतलब है महाराष्ट्र की जो मेन सिटी से जुड़ने वाले जो रास्ते हैं वो तो बहुत बढ़िया तरीके से बन रहे हैं।
और ये वो इसलिए बन रहे हैं कि वो कॉन्ट्रैक्ट में दिए हुए सारे रास्ते हैं और उसका जो है उनको टोल नाके के रूप से कॉन्ट्रैक्टर को कमाई भी होता है। लेकिन एक गांव के रास्ते इसीलिए नहीं जल्दी बन जाते कि एक तो ये रास्ते बन भी जाते हैं तो एक साल में बाइक टूट जाते हैं, क्योंकि इसमें फिर सारा जो ठेकेदार वो सारी मिली भगत रहती है सरकारी कर्मचारियों से लेके सब पॉलिटिकल लीडर से, तभी ये रास्ते जो है एक साल में टूटे। और दूसरी बात कि इसका रेवेन्यू ना सरकार को मिलता ना ठेकेदार को मिलता है। उलट जो है रास्ता टूट गया कि फिर वो वैसे की वैसे रहता है, बहुत ही चालनी जब रास्ता हो जाता है टूटा फूटा तब लोग थोड़ा सा आवाज़ उठाते हैं, तो फिर कोई पॉलिटिकल लीडर उस रास्ते को थोड़ा सा बढ़ावा देता है और फिर वो रास्ता बन जाता है। लेकिन फिर से वो रास्ता जब बनता है तो वैसे की वैसे ही रास्ता बन जाता है, क्योंकि इसमें जो है मिलावट ज़्यादा रहती है। इसी रास्तों में बनने के बाद में भी जो है बहुत जल्दी टूट जाता है। मेरे हिसाब से ये रास्ता बहुत ही बार बना और बहुत ही बार टूटा है। तो अभी भी जो है जो खेड़े बाड़े के रास्ते हैं वो रास्ते महाराष्ट्र के ठीक ठाक नहीं। हाँ, अगर वो जो रास्ते मेन सिटी को जोड़ने वाले हैं वो रास्ते की बात करेंगे तो वो रास्ते अभी ठीक ठाक हो चुके हैं। लेकिन गांव खेड़े में जब आप जाएंगे तो उस रास्ते का हाल भाई जैसे तस है, कुछ भी बदलाव नहीं है। तो मेरे हिसाब से गांव के रास्ते भी बनाने के और कदम सरकार को उठाना चाहिए, और उसमें जो भ्रष्टाचार होता है गांव के रास्ते बनने में उसके ऊपर रोक किस प्रकार से लगाई जा सकती है उसके बारे में भी ज़रूर सोचना चाहिए। क्योंकि गांव तो पॉलिटिकल लीडर को तभी याद आता है जब उसका वोटिंग का समय आता है, और लोग भी जब वोटिंग के समय में बस दारू पी के थोड़ा सा ये करके भूल जाते हैं, बाद में 5 साल तक या वो पॉलिटिकल लीडर गांव के तरफ जो है घूमता भी नहीं है। तो इसी प्रकार से ये जो गांव के रास्ते जस के तस रहते हैं, गांव के रास्ते जस के तस रहने के यही प्रकार है कि गांव के जो लोग हैं वो इस बारे में गंभीरता से नहीं लेते, क्योंकि सिस्टम ही ऐसा बना हुआ है। क्या कर सकते हैं, अब सिस्टम के आगे जो भैया कुछ नहीं जा सकते। आप देख सकते हैं ये कितना बकवास रास्ता हो चुका है। कई दिनों से मैं इस रास्ते से ये पीपल गाँव आ गया है, ये पूरा बंजारी इलाका का गाँव है। देखिए यहाँ पे कुछ शादी का माहौल दिख रहा है, गाड़ी की शादी दिख रही है, राठौड़ विवाह सोड़ा, और रास्ता देख सकते हैं कितना टूटा फूटा है रास्ता। शादी के लिए जा रहे हैं ये सारे लोग टूटे रास्ते से। वही दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। बस यहाँ से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर जो है मेरा गांव आएगा, और वो गांव का दर्शन भी मैं आपको कराऊंगा। इसीलिए गांव में थोड़ा सा जाने का मन नहीं होता है, लेकिन बोलते हैं ना भाई गांव तो आखिरी गाँव होता है। कैसे थोड़े भाई लोग रहते हैं, कुछ उनके डिस्प्यूट हो गए हैं, थोड़ा देखता हो, क्योंकि गांव में थोड़ा सा जाना पड़ेगा। अब देखिए कितना भीड़ भाड़ है, आगे शायद कुछ शादियों का माहौल दिख रहा है। पूरे व्हीकल लगे हुए हैं बीच रास्ते में, और लोग बंजारा समाज के यहाँ रहते हैं। देख सकते हैं कैमरे में बंजारी औरतें, ये लोग जल्दी हटते नहीं है भैया। बारात है तो शादी में आए हुए लोग रखते हैं।
हूँ तो गाड़ी चलाने का मेरा मन ही नहीं होता है, क्योंकि इतना टूटा फूटा रास्ता चलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। चलना मतलब टायरों की तेजी करना है कार के, बाकी कुछ नहीं है। बकवास और बोगस रास्ता है ये सब। पहाड़ों जो पहाड़ था यहाँ सब खुला खुला था, लेकिन लोग जो है उस पहाड़ों में भी पेड़ तोड़ के खेती करने लग गए हैं। सब पहाड़ों को निस्तनाबूद कर दिया। पहले जैसे खुले पहाड़ अभी है ही नहीं रही, क्या करें। जो कोई हर कोई जो है अपना जमीन निकालने के पीछे पड़ा हुआ है। हर कोई को जो है जमीन चाहिए, बस बात कुछ नहीं। पहाड़ हुआ करता था मेरे आजू बाजू बगल में, लेकिन यहाँ अभी देख रहा हूँ सारा जमीन ही जमीन बन गया है। जमीन बनाने के लिए जो बुलडोजर है वो आसानी से मिल जाता है, थोड़ा सा खर्चा लगा देते हैं बुलडोजर या ट्रैक्टर, जमीन बन जाती है उससे। और बाहर से काली वाली मिट्टी लाते हैं और मिट्टी डाल के जमीन बनाते हैं, तो वो उनकी जमीन हो जाती है। लेकिन घूमने के लिए जो पहाड़ थे, जो हम बचपन में आके यहाँ पहाड़ों में आके थोड़ा क्रिकेट खेलते थे, वो पहाड़ और बंजर जमीन अभी रही नहीं है, क्या कर सकते। पूरा जो है भाई नाबूद हो चुका है। थोड़ी 1 या 2 किलोमीटर के अंतर पर मेरा गांव आएगा, और गांव आने के बाद मुझे ये ब्लॉग जो है ख़त्म करना पड़ेगा। पूरा टूटा फूटा रास्ता है गाँव का ये रास्ता। सरस्वती खुली है। इस सरस्वती को भी मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। और कुछ गांव में जो ढाबे खुले हुए हैं, जहाँ अक्सर जो है भैया ढाबा कम शराब ज़्यादा बेची जाती है, और इसी के लिए ये ढाबे प्रसिद्ध हो गए हैं। क्या करें, होटल निसर्ग वेज नॉन वेज, होटल दराड़े मामा वेज एंड नॉन वेज। तो इसी प्रकार से ये मेरा गांव अभी आ चुका है। गांव के मेन चौक पे जो है मैं पहुंच चुका हूँ। देख सकते हैं ये मेरा गांव। थोड़ी देर रुकूंगा और फिर यहाँ से मैं निकलूँगा। से भाई लोगों को मिल के ये मेन जो है ये लई भूमि आ गया है। ये बस स्टैंड वाला इलाका है। यहाँ भी थोड़ा भीड़ भाड़ वाला होगा, पहले इतना भीड़ भाड़ वाला नहीं रहता था। देख सकते हैं आप। लग गया है, क्या करे साला, चाहिए उसको बदलना ही है, क्या करे। थोड़ा सा यही लगा देते हैं।